बिस्मिल्लाहि अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन सुम्मा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज इंशाअल्लाह ताला जो हमने 10 आयत मुकम्मल की हैं, जिनका हमने ग्रामेटिकल एनालिसिस किया है और जिनके मायनों को हमने समझने की कोशिश की है, उनका टेस्ट रहेगा। और टेस्ट की गर्ज़ ये है कि आपको ये 10 आयतें वापस रिवाइज़ हो जाएं और हमें भी पता चल जाए कि आपने घर पर जाकर कितनी मेहनत करी है, कितना इनको समझने की कोशिश करी है। तो जिन जिन वर्ड पर मैं हाथ लगाऊं या फिर जिन जुमलों को मैं पूरा का पूरा आपसे पूछूं कि इसका ग्रामेटिकल एनालिसिस करके बताइए कि कौन इसके अंदर ये कौन सा जुमला है, इस्मिया है या फ़ेलिया है, या ये जो लफ्ज़ है ये इस्म है, फ़ेल है, क्या है, ये सब आपको बताना है और इनके मायने भी आपने बताना है इंशाअल्लाह ताला। तो शुरू करते हैं आयत नंबर 1 से। ये जो पहला लफ्ज़ है ये क्या है? अल्हम्दु। अल्हम्दु। ये अल्हम्दु ये इस्म है, इसके आगे अल लग गया सही। और चारों प्रॉपर्टीज, हाँ चारों प्रॉपर्टीज़ में इसका ये हालत रफ़ा में है, ठीक है। और है ना, इसका जेंडर मेल और टाइप सिंगुलर या नंबर सिंगुलर? नंबर सिंगुलर, और जो टाइप है वो है कॉमन। अब मैं कॉमन ये टाइप है इसका प्रॉपर, क्योंकि अल्लाह है। तो आसानी से तसल्ली से जवाब देना है, इतनी हड़बड़ाहट में जवाब नहीं देना है, ठीक है? तो फिर सही जवाब आएंगे। इसके मायने क्या हैं? अल्हम्दु के तारीफ़ है और शुक्र। ये मायने बताया था या कुछ और बताया था? अल्हम्दु के मायने क्या होते हैं? तमाम तारीफ़ और शुक्र। तमाम तारीफ़ और शुक्र। अब सवाल ये बनता है कि जब हम्द जो है ये सिंगुलर है तो फिर ये सारी की सारी तारीफ़ों को कैसे इंक्लूड कर रहा है? क्योंकि किसी एक के लिए है। किसी एक के लिए तो एक ही तारीफ़ होगी ना, बहुत सारी तारीफ़ कैसे इंक्लूड कर रहा है? ये सिंगुलर है, आपने कहा हम्द, लेकिन तर्जुमा आप क्या कर रहे हैं? तमाम तारीफ़ और शुक्र। तो ये तमाम कहाँ से आया इसमें? ये सारी तारीफ़ और शुक्र, ये तारीफ़ और शुक्र तो समझ में आ गया कि जो हम्द है उसके मायने मदह और शुक्र के दोनों को कंबाइन करके उन दोनों आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करता है हम्द। तो तर्जुमा ये होना चाहिए ना कि भाई तारीफ़ और शुक्र, लेकिन तमाम तारीफ़ और शुक्र क्यों हो रहा है तर्जुमा? तमाम तारीफ़ और शुक्र या सारी तारीफ़ और शुक्र तर्जुमा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो इसके आगे अलिफ लाम लग रहा है, तो अलिफ लाम के बहुत सारे पर्पज़ हैं। सिर्फ ये यही नहीं बताता कि ये कॉमन है या प्रॉपर, इसके अलावा ये जो लाम है ये बहुत सारे पर्पज़ फुलफ़िल करता है। तो उसी में से एक लाम जो है वो है लाम अल इस्तगराक, यानी कि सारी चीज़ों का इहाता किए हुए जो आइडिया आगे आ रहा है उस पूरे आइडिया को कवर कर रहा है ये। तो अल्हम्दु के मायने इस वजह से ये अलिफ लाम जो लगा हुआ है इसके आगे, इसकी वजह से तमाम तारीफ़ और शुक्र हैं। बिला वजह जो मुतरजमीन जो हैं उन्होंने तमाम तारीफ़ और शुक्र नहीं किया है। क्यों किया है? क्योंकि अलिफ लाम ये मायने इसके अंदर दे रहा है। ठीक हो गया? अब आगे क्या आ रहा है? लिल्लाह। लिल्लाही। जी, लिल्लाही ये कंस्ट्रक्शन बना रहा है एक। कौन सी? जार मजरूर। जार मजरूर। इसमें ली जो है ये हुरूफ जार है, ली। और लफ्ज़ुल जलाला जो है वो मजरूर है, ठीक है। और ये जो है हालत जर में भी है, तो ये बना रहे हैं और इसका मायने हो जाएंगे अल्लाह के लिए। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह के मायने क्या हुआ है? तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए। ये सही तर्जुमा किया आपने अल्हम्दुलिल्लाह का, कि तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए। तो अब ये तो सेंटेंस पूरा हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब आप मुझे बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई सेंटेंस बना रहा है या कोई फ्रेगमेंट बना रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सेंटेंस बना रहा है पूरा। कौन सा सेंटेंस और कैसे सेंटेंस बना रहा है? ये सेंटेंस ऐसे बना रहा है कि इन दोनों के अंदर ब्रेक आ रहा है, हमदू और ली, इन दोनों के बीच में कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है या फिर कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये जब ब्रेक इन द चेन आता है तो फिर ये हमने दो तरह के सेंटेंस पढ़े हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। तो फिर ये ब्रेक इन द चेन वाला रूल हमने किस में पढ़ा है? जुमला इस्मिया। ठीक है, तो ये कौन सा जुमला हो गया? जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया के कितने कंपोनेंट होते हैं? 3। कौन कौन से? मुब्तदा, खबर, मुतालिक बिल खबर। इसमें क्या क्या आ रहा है?
इसके अंदर मुब्तदा आ रहा है। मुब्तदा कौन है? हमदू, अल्हम्दु जी जी। फर्स्ट रफा। और जो लिल्लाही है ये है मुतालिक बिल खबर। खबर कहाँ गई? खबर आना जरूरी नहीं है ना, मुतालिक बिल खबर या खबर दोनों में से एक आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मुब्तदा का होना लाजमी है और खबर या मुतालिक बिल खबर में से कोई एक भी आ जाए तो जो कंस्ट्रक्शन है जुमला इसमें की वो बन जाती है। ठीक हो गया माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह के अब तर्जुमा क्या करेंगे आप? तमाम तारीफ़ और शुक्र अल्लाह के लिए है। माशाल्लाह। आगे चलिए, क्या है? अल्लज़ी। अल्लज़ी क्या है? अल्लज़ी इस्मुल इशारा ना, इस्मुल इशारा तो हादा हादानी हाउलाई, हादिही हातानी हाउलाई। अल्लज़ी कनेक्टिव प्रोनाउन जो आपने बताया ये, और कनेक्टिव प्रोनाउन, हाँ कनेक्टिव नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके लिए अरबी लफ्ज़ क्या है? इस्म मौसूल। क्या है? इस्म मौसूल। इस्म मौसूल फैमिली में से है अल्लज़ी। ठीक है, तो और अल्लज़ी के मायने क्या होते हैं? लज़ी जो कि, जिसने। हाँ, इस तरह से जो भी हमें आयत अलाउ करती है तो जो भी रिलेटिव प्रोनाउन हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी के अंदर, जो कि है जिसकी इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। सब तारीफ़ और शुक्र अल्लाह ही के लिए। तो यहाँ पर अल्लज़ी के मायने आपको क्या बताए थे? जिसने। ठीक है, जिसने। आगे क्या रहा है? अनज़ला। अनज़ला। ठीक है, अनज़ला क्या है? अनज़ला फ़ेल मुदारे। फ़ेल मुदारे किस तरह से फ़ेल मुदारे है? फ़ेल मुदारे ये एंड से चालू हो रहा है, ठीक है, समझ सकते हैं अलिफ से। हाँ ठीक है। तो ये जो रिएंट से फ़ेल मुदारे चालू होते हैं, फ़ेल मुदारे की कितनी फॉर्म्स होती है? फ़ेल मुदारे की मतलब नॉर्मल, लाइट, लाइट 3 फॉर्म होती है ये मतलब। ठीक है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होती है फ़ेल मुदारे की? जो येंट होता है, आज से स्टार्टिंग होती है, लास्ट में क्या आता है? कौन सा साउंड आता है लास्ट में नॉर्मल फॉर्म में? नॉर्मल में ऊ का। लाइट फॉर्म में? लाइट में आ अलिफ। और लाइटेस्ट में? लाइटेस्ट में तनवीन आ जाए, सुकून आता है। तनवीन नहीं, सुकून आता है। ठीक है, यहाँ पर अनज़ला में लास्ट में क्या आ रहा है? ज़बर आ रहा है। क्या लाइट होने के लिए कोई चीज़ मौजूद है आगे? लाइट होने के लिए नहीं। जब लाइट लाइट हरूफ नहीं है तो फिर ये फ़ेल मुदारे तो कैसे हो सकता है? फ़ेल मुदारे वाला जवाब तो क्या हो गया? गलत। क्योंकि अगर फ़ेल मुदारे होता तो अगर अलिफ मान भी लें तो लाम के ऊपर पेश होता। लाम के ऊपर ज़बर आ रहा है तो आगे कोई क्या होना चाहिए? लाइट हरूफ। लाइट हरूफ तो है ही नहीं, और लाइट हरूफ का होना लाजिमन है इसके फ़ेल मुदारे होने के लिए। तो इससे हमें पता चला कि ये फ़ेल मुदारे तो नहीं है, इसम हो नहीं सकता। क्योंकि लाइट होगा, इसम की बात हम करें तो 4 रीज़न चाहिए होते हैं इसम के लाइट होने के लिए। कौन कौन से हैं वो रीज़न? 4। पहला तो मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन हो। मुदाफ इलैह कंस्ट्रक्शन में से कौन सा इसम है जो लाइट होगा? मुदाफ। ठीक है, तो अब आप ये जवाब देंगे कि या तो मुदाफ हो। पहली पॉसिबिलिटी क्या है? मुदाफ। सेकंड, कोई नॉन अरेबिक नेम, पार्टली फ्लेक्सिबल नेम हो। ठीक है, उसके अंदर भी ये नहीं है। ठीक है, फिर इसके अलावा हुर्फुन निदा आ जाए किसी इसम के आगे, या वलदू, तो वो लाइट हो जाएगा। और लास्ट क्या था? ला नाफियतुल लिल जिन्स। अगर ला किसी इसम के आगे आ जाए तो वो भी इसम को लाइट कर देता है, जैसे हमारा जो कलमा है ला इलाहा। ठीक हो गया? ठीक है जी। तो ये ना फ़ेल मुदारे है ना इसमें, अब क्या बच गया हमारे पास? फ़ेल मादी। तो फ़ेल मादी का जो हमने सैम्पल वर्ड याद किया था नसारा, वो 3 वर्डों की स्ट्रक्चर थी, ये 4 वर्डों की स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है हमारा? फ़ेल मादी अनज़ला। ठीक है, पूरा चार्ट पढ़ दीजिए इसका। हुआ अनज़ला, हुमा अनज़ला, हुम अनज़लू, हिया अनज़लत, हुमा अनज़लता, हुन्ना अनज़लना, अना अंता तंज़ुलू। ओह, फ़ेल मुदारे में नहीं जाना है। अंता अनज़लता, अंतुमा अनज़लतुमा, अंतुम अनज़लतुम, अंती अनज़लती, अंतुमा अनज़लतुमा, अंतुन्ना अनज़लतुन्ना,
अना अंजलतु नहनु अंजलना। ठीक है। और हुआ अंजला, अंजला के मायने क्या होंगे? अंजला के मायने होंगे जिस उसने नाजिल किया। उसने नाजिल किया, ठीक है। अब उसने नाजिल किया, तो ये हमारा फेल हो गया। और इसके अंदर प्रोनाउन कौन सा छुपा हुआ है? हुआ। हुआ। जब हुआ प्रोनाउन हुआ फाइल छुपा हुआ था तो हम आउटसाइड फाइल देखते हैं या नहीं देखते? देखते हैं। आगे हमने देखा अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, आयत मुकम्मल हो गई पूरी की पूरी, और कोई भी इस्म ऐसा नहीं आ रहा है जो हालत रफ़ा के अंदर हो। तो हम इस कंक्लूजन पर निकले कि जो इसके अंदर फ़ाइल छुपा हुआ है हुआ, वही इसका हकीकी फ़ाइल है। ठीक हो गया, अंजला फ़ेल बफ़ाइल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? अला। अला, अला क्या है? अला हुरूफ जार। मतलब क्या होता है? पर। सही। अला के बाद क्या आ रहा है? अब्दिही। अब्दिही क्या फॉर्म कर रहे हैं ये? अब्दिही क्या है? अब्दिही, अब्दिही, ये दोनों तो इदाफा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह। ठीक, और ये जो दोनों इदाफा है जो मिलकर इदाफा है, ये अला का मजरूर की तरह। माशाल्लाह, ठीक है। तो अब्दिही के मायने क्या होते हैं? अब्दिही, अब्द का मतलब तो गुलाम, और ही किसका अटैच वर्जन है? ही हुआ का। हाँ, तो हुआ का मतलब वह, वो, और जब अटैच वर्जन होता है तो उस, तो अब्दिही का मतलब उसका गुलाम। तो अब हना के नाम से अनज़ला अला अब्दिल, उसने उसके गुलाम पर नाजिल किया, ये तर्जुमा हो गया। लेकिन इसके आगे क्या आ रहा है? अल्लज़ी, ये कनेक्ट कर देता है। तो अब ये जो उस जो है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ़ें हैं। अब हम पूरा तर्जुमा करना चाहें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिही, तो तर्जुमा क्या होगा? तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने गुलाम पर, अनज़ला का तो करो। अच्छा, जिसने नाजिल किया अपने गुलाम पर। ठीक है, माशाल्लाह। आगे क्या आ रहा है? अल किताब। अल किताबा, ठीक है। अल किताबा क्या है? अल किताबा इसम है। ठीक। एराब क्या है इसका? इसका एराब हालत नसब, हालत नसब। और अल किताब ये ब्रोकन प्लूरल है, सिंगुलर है। ठीक है, बात सिंगुलर, और इसका जेंडर है मेल, और टाइप है प्रॉपर। माशाल्लाह ताला। तो ये हो गया आपका, आपने इसम की चारों प्रोट रही थी। नसब, कोई भी इसम जो है जब वो नसब होता है तो हमने दो बेसिक रीज़न पढ़े हैं उसके। कौन कौन से हैं वो दो रीज़न? या तो वो एक्स्ट्रा डिटेल्स होती है, या फिर जैसे हुरूफ जार, हुरूफ नसब के साथ। हाँ, हुरूफ नसब के बाद आ रहा हो तो फिर इसम जो है हालत नसब के अंदर तब्दील हो जाता है। यहाँ पे हुरूफ नसब तो आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है? डिटेल है। ठीक है, तो ये अनज़ला अला अब्दिहिल जो है, अनज़ला फ़ेल व फ़ाइल, अला अब्दिही ये आपका क्या हो गया? मुताल्लिक़ बिल फ़ेल। ठीक है, क्योंकि जुमला फ़ेलिया के अंदर भी हमने ये कंपोनेंट पढ़े थे। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं जुमला फ़ेलिया के अंदर। जुमला इस्मिया में 3 कंपोनेंट, जुमला फ़ेलिया में 4 कंपोनेंट। जुमला फ़ेलिया में एक कंपोनेंट फ़ेल, दूसरा फ़ाइल, तीसरा मफ़ऊल, चौथा मुताल्लिक़ बिल फ़ेल। ठीक हो गया। तो अनज़ला जो है हमारा फ़ेल, और इसी के अंदर फ़ाइल भी छुपा हुआ है हुआ, और छुपे हुए फ़ाइल जब ये फ़ाइल जब फ़ेल में छुपा हुआ होता है प्रोनाउन की शक्ल में, तो उसको अरबी में हम क्या कहते हैं? दमीरुल मुस्ततिर हुआ। ठीक हो गया। तो और अला अब्दिही ये हमारा जार मजरूर हो गई, मुताल्लिक़ बिल फ़ेल हो जाएगा। और अल किताबा हमारे लिए क्या हो जाएगा? क्योंकि डिटेल और डिटेल को हम क्या कहते हैं? जुमला फ़ेलिया में मफ़ऊल। ठीक है, और मफ़ऊल भी हमने कितने तरह के पढ़े हैं? बेसिकली हमने 4 तरह के मफ़ऊल पढ़े हैं। मफ़ऊल बिही जो कि क्या क्या वाट का जवाब देते हैं हमें। ठीक है, मफ़ऊल फ़ीही वेन और वेयर कब और कहाँ का जवाब देते हैं हमें। मफ़ऊल हाल कैसे या हाउ का जवाब देते हैं हमें कि एक फ़ेल किस तरह से हुआ, यानी कि मफ़ऊल जो होंगे वो आपको फ़ेल के मुतालिक एक्स्ट्रा डिटेल दे रहे होंगे। और लास्ट हमने पढ़ा मफ़ऊल लहू जो कि आपको क्यों का जवाब दे रहे होते हैं कि ये फ़ेल आखिर क्यों हुआ। ठीक है, तो ये अब्दिही अल किताबा जो है ये कौन सा मफ़ऊल है? ये है चारों में से किस सवाल का जवाब दे रहा है? एक मिनट, इस किताब
क्या क्या है ना, तो ये है बिही, मफूल बिही, माशाल्लाह ताला। तो अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा जुमला कौन सा हो गया, जुमला फ़ेलिया और फ़ेल मादी है। अनज़ला हमारा फ़ेल, हुवा इसम फ़ाइल, अला अब्दिही हमारा मुताल्लिक़ बिल फ़ेल, अल किताबा हमारा मफूल। अब पूरा तर्जुमा क्या होगा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह ही के लिए जिसने नाजिल किया अपने ग़ुलाम, जिसने नाजिल किया अपने बंदे पर किताब। माशाल्लाह, ठीक हो गया। फिर इसके बाद ये दूसरा टुकड़ा आ रहा है आयत का, वाव जो है ये कनेक्टिव लेटर है, आपको पता है। उसके बाद क्या आ रहा है, ये लम यजअल, लम यजअल। तो ये लम देख कर कुछ याद आता है, क्या याद आता है, लाइटेस्ट हुरूफ, लाइटेस्ट हुरूफ। क्या करते हैं लाइटेस्ट हुरूफ, अपने आगे आने वाले फेल को लाइटेस्ट बना देते हैं, सारे फेलों को, फेल मुदारे, हाँ जो सब अफ़ाल को ये लाइटेस्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फेल मुदारे जो हैं उसको लाइटेस्ट कन्वर्ट कर देते हैं। एक तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ग्रामेटिकली तो इनका ये इफेक्ट होता है, मीनिंग के अंदर क्या चेंज करते हैं, ये दो चेंज करते हैं मीनिंग के अंदर। लम के मायने क्या होते हैं, लम डिड नोट के मायने होते हैं, क्या होते हैं, डिड नॉट, डिड नोट, ठीक है। डिड नोट से पता चल गया कि डिड पास्ट और नॉट नेगेटिव, यानी कि मायने में ये दो चेंजेस करेंगे। एक तो ये है मायने को नेगेटिव के अंदर तब्दील कर देंगे, प्लस फेल मुदारे को के मायने जो हैं फेल मादी वाले कर देंगे। तो डिड नोट हो गया। और यजअल के यजअल जो है इस ये क्या है, फेल मुदारे। कौन सा फाइल छुपा हुआ है इसके अंदर, नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, ये तो लाइटेस्ट फॉर्म हो गई यजअल, नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, यजअलु, यजअलु, माशाल्लाह। तो यजअलु के अंदर कौन सा फाइल मौजूद है, हुआ, हुआ मौजूद है। पूरा चार्ट सुना दो यजअलु का। हुआ यजअलु, हुमा यजअलु, हुमा यजअलानी, हुम यजअलूना, हिया तजअलु, हुमा तजअलानी, हुन्ना यजअलना, अंता तजअलु, अंतुमा तजअलु, अंता तजअलु, अंतुमा तजअलानी, अंतुम तजअलूना, अंती तजअलीना, अंतुमा तजअलानी, अंतुन्ना तजअलना, अना अजअलु, नहनु नजअलु। माशाल्लाह। और अब इसी को, क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा फॉर्म के अंदर है, लाइटेस्ट चार्ज बता दीजिए यजअल का। हुआ यजअल, हुमा यजअला, हुम यजअलु, हिया तजअल, हुमा तजअला, हुन्ना यजअलना, अंता तजअल, अंतुमा तजअला, अंतुम तजअलु, अंती तजअली, अंतुमा तजअला, अंतुन्ना तजअलना, अना अजअल, नहनु नजअल। माशाल्लाह। जाअला यजअलु, यजअलु के मायने होते हैं वह बनाता है या उसने रखा है, ठीक है। इस तरह से तर्जुमे होते हैं। जाअला के मायने बनाने के होते हैं या रखने के होते हैं किसी चीज़ के अंदर, जैसे कोई कैरेक्टरिस्टिक रखना या किसी चीज़ को कैसा बनाना, ठीक है। तो यजअलु के मायने तो क्या हैं, उसने बनाया, नहीं सॉरी वह बनाता है, क्या होगा यजअलु के मायने, वो बनाता है, वह बनाता है। लेकिन जब इसके आगे लम यजअल आया तो अब तर्जुमे में क्या तब्दीली आएगी, उसने नहीं, एक तो नेगेटिव आएगा और एक पास में चला जाएगा, उसने नहीं बनाया, उसने नहीं बनाया। और वलम यजअल के मायने क्या होगा, कंप्लीट, और उसने नहीं बनाया। माशाल्लाह। वलम यजअल, उसके बाद क्या आ रहा है, लहू, लहू। तो लहू के जो तर्जुमे होंगे वो होंगे उसमें के, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो उसके लिए भी ला के तर्जुमे, जो लाम के जो तर्जुमे होते हैं वो के लिए होते हैं। जैसे लिल्लाह, जी हाँ, मतलब अल्लाह के लिए ये काम करिए आप, ठीक है, ये काम मैं लिल्लाह कर रहा हूँ, इस तरह से हम देखते हैं। लीलाफ़ी कुरैश अना के नाम से, जो अना के नाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके अंदर ये लीलाफ़ी कुरैश के अंदर ये वाली बात फरमा रहा है कि कुरैश के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सारी की सारी चीज़ें करी, उल्फत पैदा करने के लिए वो सारी की सारी चीज़ें। तो ली के मायने, जो लाम के जो मायने होते हैं वो के लिए होते हैं, और हुरूफ जार में से है। तो लाम जो है ना, जब इसके आगे इस्म आ रहा होगा तो ली लगता है, इसके आपको पता है। और जब प्रोनाउन, अटैच प्रोनाउन आ रहा है तो ला पर क्या आ जाता है, ज़बर आ जाता है, ठीक हो गया। अब हना के नाम से, तो लहू के मायने क्या होंगे,
उसने, उसके लिए, उसके लिए, ठीक है। और उसने नहीं बनाया उसके लिए, और उसके लिए थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तो इसलिए आप तर्जुमे में देखेंगे यहाँ पर लहू के मायने उसमें भी हुए हैं, क्योंकि किताब की बात हो रही है। वलम यजअल लहू, और उसने नहीं बनाया उसमें, ठीक है। उसने बनाने वाला कौन है? नहीं बनाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन। और किस में बनाने की बात हो रही है? अल किताब के अंदर। और आगे क्या डिटेल आ रही है? ये इवजन, ठीक है। तो इवजन के मायने क्या होते हैं? नहीं बनाया कोई, इवजन के मायने भूल गए? इवजन के मायने होते हैं टेढ़ापन, क्रूकेडनेस, ठीक है, कन्फ्यूजन, डिफ़िकल्टी, ठीक है। ये सारे तर्जुमे इवजन के होते हैं। मुश्किलात, एक तो मुश्किल बात हो गई और एक टेढ़ापन हो गया। ये दो मायने बेसिकली आप याद कर लीजिए। वलम यजअल लहू इवजन, और उसने कोई भी बात अपनी किताब के अंदर मुबहम नहीं रखी, यानी कि कन्फ्यूज़न नहीं रखी, हार्ड नहीं रखी है, या डिफ़िकल्ट नहीं रखी, यानी कि कठिन नहीं रखी है, और कोई भी क्रूकेडनेस यानी कि कोई भी टेढ़ापन उसने उसमें नहीं रखा है या नहीं बनाया है, ठीक हो गया। तो ये लम यजअल आपका फ़ेल मुदारे हो गया, फ़ाइल इसके अंदर छुपा हुआ है हुआ, लहू वही आपका जार मजरूर है तो मुताल्लिक बिल फ़ेल हो गया, और इवजन जो है ये आपका मफ़ूल हो गया, ठीक हो गया। अब ये पूरी आयत का तर्जुमा क्या होगा? तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने नाजिल की अपने ग़ुलाम पर किताब, और उसमें कोई टेढ़ापन कोई टेढ़ापन नहीं रखा है, नहीं बनाया, ठीक है। और उसमें कोई टेढ़ नहीं रखी, ये सही कर सकते हैं आप। उसने उसमें कोई टेढ़ नहीं रखी। दोबारा कीजिए इस आयत का तर्जुमा। तमाम तारीफ़ें और शुक्र सिर्फ अल्लाह ही के लिए है। ये कहाँ से आ गया सिर्फ अल्लाह? तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह ही के लिए है जिसने नाजिल की अपने ग़ुलाम पर किताब, और उसमें कोई टेढ़ापन नहीं रखा। माशाल्लाह। तो ये हमारी आयत 1 हो गई। अब आपको इंशाल्लाह ताला समझ में आ गया कि हम किस तरह से इसका रिव्यू करेंगे। इंशाल्लाह ताला कल हम और तेज़ स्पीड में करेंगे, ठीक है ना। और अब आपको कल से मतलब जिस तरह से जो आज आप मायने भूल रहे हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, बेसिक कोर्स करने के बाद ये आयतें हम कर चुके हैं, उसके बाद कर रहे हैं वापस से। आप कल आयत नंबर 2, 3 और 4 ये देख कर आएंगे इंशाल्लाह ताला। इन 3 आयतों का आप के साथ बैठकर हम इस तरह से एनालाइज करेंगे। हमारे टेस्ट का पर्पस यही है कि आपको कोई मेडल देना या आपको डांट लगाना, वो नहीं है। ये जो आपने आयत नंबर 1 के साथ किया, ये आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने लेवल पर जब अकेले भी बैठे हों तो खुद कर सकते हो, और आगे की आयत को भी इस तरह से आप समझ सकते हो। आज की क्लास शॉर्ट रहेगी इंशाल्लाह ताला। कल से हम ज़्यादा आयत को मुकम्मल करेंगे, लेकिन उस ज़्यादा आयत मुकम्मल हो उसके लिए आपको प्रिपरेशन करानी पड़ेगी। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।